नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिल्कुल करंट अफेयर से जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे और जिनका भी एग्जाम 9 और 10 फरवरी को है बिल्कुल वो सभी लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अब तक अगर बात करें हम 2 से लेके जो है अब तक बात करते हैं बिल्कुल 7 जो है फरवरी तक के सेप्टर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर जो है प्रश्न तैयार किए गए हैं। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं आपके पेपर में। देखिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की वर्तमान रैंक क्या है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल है और क्योंकि पिछले एग्जाम में अगर देखा जाए तो ये क्या है प्रश्न बना हुआ था तो इसका राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल 131 यानी कि बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2025 की वर्ल्ड आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है। तो ये ध्यान रखिएगा जीता गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थर्ड नंबर है ग्लोबल शांति इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो शांति इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आइसलैंड देश द्वारा जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। फोर्थ नंबर है ग्लोबल शांति इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। तो भारत की रैंक ध्यान रखना है 115 रही है। अगला प्रश्न है कि हॉकी स्टार्स कप का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो इसका आयोजन जो है किया गया तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट नंबर है कि हॉकी स्टार्स कप में महिलाओं की श्रेणी में कौन सी टीम विजेता रही। तो महिलाओं में जो है उड़ीसा की टीम विजेता रही, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर है कि हॉकी स्टार्स कप में पुरुषों की श्रेणी में किस टीम ने दर्ज जो है यहाँ पे जीत जो है की है। तो ये जो है तमिलनाडु द्वारा की गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर है कि फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितनी जो है वेटलैंड साइट हो चुकी हैं। तो इनकी संख्या हो चुकी है बिल्कुल 98, तो डी वाला हो जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट पीछे यानी कि अगर हम देखें तो अप्रैल से स्टार्ट करके जो है करंट अफेयर आपके पेपर में बन रहे थे, बिल्कुल वहां से लेके प्रेजेंट टाइम के करंट अफेयर तक की क्या है इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। बिल्कुल 100% जो है यहाँ पे संभावित प्रश्न जो है कवर किए जा रहे हैं। आगे बात करेंगे तो खेचन और मेनार नामक नए वेटलैंड साइट किस राज्य में स्थित हैं। बिल्कुल ये पूछा गया है कि कहां पर है ये। ध्यान रखिएगा यह जो है स्थित है किस जगह पे, तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ध्यान आपको रखना होगा। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है विश्व वेटलैंड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा यह जो है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 11 कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया। तो इसमें जो है टॉप किया है फिनलैंड ने, बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल 100 प्रश्न यहाँ पे कवर होने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। वीडियो लेंदी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 12 नंबर है कि एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। तो इसमें भारत की रैंक रही है 99 नंबर की, ऑप्शन सी। 13 कहता है कि सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो ये लक्ष्य जो है रखा गया है 2030 तक। 14 नंबर है कि 2025 का नाटो सम्मेलन किस देश ने होस्ट किया था। तो 2025 की बात करेंगे तो नीदरलैंड के द्वारा ये होस्ट किया गया। 15 नंबर है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल ब्रुसेल्स ध्यान रखना, और ब्रुसेल्स कहाँ पर है तो ये है बेल्जियम में। 16 नंबर कहता है कि वर्तमान में नाटो में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो सदस्य देशों की बात करेंगे तो कुल 32 हो चुकी है, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। और स्टूडेंट बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो है लगभग 16 से लेके जो है बिल्कुल 18 प्रश्न तक क्या है करंट अफेयर से आपके बन रहे हैं, तो इसलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग जो है टॉपिक हो सकता है। आगे बात करेंगे तो रॉ के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए चीफ की अगर बात करेंगे तो पराग जैन को जो है नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत की रैंक इसमें जो है 71 रही, ऑप्शन सी। 19 नंबर है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है, या प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। तो ये स्थान प्राप्त किया गया स्वीडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। एनर्जी जो है ट्रांजिशन की बात यहाँ पे की गई थी। 20 नंबर है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो है जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा जो है जारी होता है। 21 है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की ओर से किस संस्थान ने टॉप किया है। तो भारत की ओर से अगर हम बात करते हैं ध्यान रखिएगा IIT दिल्ली ने टॉप किया।
22 नंबर है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में दुनिया भर में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा। तो दुनिया भर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है MIT जो कि अमेरिका का है, तो इसने जो है टॉप किया है। अगला प्रश्न है कि एग्जिम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन हैं। तो उनका नाम बिल्कुल शुभांशु शुक्ला है, ऑप्शन नंबर सी। 24 है कि 2025 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जो है अपने नाम किया है कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन नंबर सी। 25 है कि 2025 में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब की विजेता कौन रही। तो इसकी विजेता रही हैं कोको गाफ, ऑप्शन नंबर बी। 26 है कि UEFA नेशंस लीग का फाइनल किस देश ने जीता है। तो इसको जीता गया है पुर्तगाल के द्वारा। फाइनल की बात यहाँ पे की जा रही है। 27 है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक आयु में गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो उस खिलाड़ी का नाम जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी बिल्कुल अगर बात करते हैं तो ये होते हैं, यहाँ पे अस्थायी की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और अस्थायी की बात करेंगे तो 5 आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमसे अस्थाई पूछा गया था, हमको पढ़ने में यहाँ पे थोड़ी सी जो है गलती हुई है। यहाँ पे जो है अस्थाई जो है हमसे पूछा गया है, और अस्थाई अगर बात करेंगे बिल्कुल यहाँ पे 5 हैं और 10 जो हैं अस्थाई है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि UNSC के अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा, अगर बात हम करते हैं तो 2 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि UNSC में हाल ही में किस नए अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया है। तो अस्थायी सदस्य की बात करेंगे तो तालविया को जो है जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर है कि भारत अब तक कुल कितनी बार UNSC का अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो भारत जो है बना है अब तक 8 बार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा चेनाब रेल ब्रिज कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो यह ध्यान रखिएगा 300 जो है 59 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है कि 51वां G7 सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित हुआ। इसकी मेजबानी जो है किया जा रहा था कनाडा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 34 है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया। तो मुख्य अतिथि के रूप में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे भाग लिया गया था G7 शिखर सम्मेलन में। अगला प्रश्न है कि 2025 का खिताब WPL या IPL के संदर्भ में किस टीम ने पंजाब किंग्स को हराकर जो है जीता। तो ये जो है किसके द्वारा जीता गया था। तो बिल्कुल रॉयल जो है चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के विजेता कौन रहे। तो इसके जो है विजेता रहे हैं मैग्सेन कार्लसन, ऑप्शन सी। 37 है कि सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान जो है प्रदान किया गया है भद्रेश दास स्वामी को। 38 है कि सरस्वती सम्मान के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो पुरस्कार राशि की बात करेंगे तो 15 लाख रुपए जो है प्रदान किए जाते हैं। 39 है कि सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो है प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 40 नंबर है कि आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक जो है शिखर धवन है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी है। तो उनका नाम है यशस्वी सोलंकी, जो कि क्या बनी है, ADC बनी है राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है कि इफको ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो फर्टिलाइजर प्लांट किस देश में लगाया है। तो इसने जो है लगाया ब्राजील में, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जो है बटरफ्लाई सेंचुरी अरालम कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पे, बिल्कुल आपको जवाब देना है। तो ध्यान रखिएगा यह है केरल में। कौन सा राज्य राज्य जो है 22,000 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये स्थापित जो है किया जाएगा किस जो है राज्य के द्वारा। तो बिल्कुल बिहार के द्वारा। 45 है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो उस पहली जो है भारतीय महिला की बात करेंगे तो जानवी डंकेटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो यह जो है कौन बनी है, ध्यान रखना है। उनका नाम जो है क्या हो जाएगा, तो करस्टी कोंटी, जो कि हैं कहाँ की, तो जिम्बाब्वे की हैं।
47 कहता है कि उल्लास योजना के तहत किस राज्य ने पूर्ण साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई मिजोरम के द्वारा, जहाँ पे लगभग सभी लोग क्या है यहाँ पे साक्षर हो चुके हैं, लगभग 100% की बात यहाँ पे की जा रही है। 48 है कि भारत से किस अफ्रीकी देश को पहली बार लोकोमोटिव निर्यात किया गया है? तो भारत से निर्यात जो है किया गया है गिनी देश को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर कहता है कि पिनाका मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पिनाका जो है विकसित करने में योगदान दिया है डीआरडीओ ने। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर है कि एमआईटी के पहले भारतीय प्रोवेस्ट कौन बने हैं? तो यह बने हैं, ध्यान रखिएगा, अनंत। नाम क्या है उनका? बिल्कुल अनंत, ध्यान रखना है। 51 नंबर है कि हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है सुशील शुक्ला को। 52 कहता है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से भारत का पहला ई वोटिंग सिस्टम किस राज्य ने बनाया है? तो ये सिस्टम बनाया गया है बिहार के द्वारा। 53 नंबर है कि फ्रांस के बाद यूपीआई सेवा अपनाने वाला दूसरा यूरोपीय देश कौन सा है? तो उस देश का नाम जो है साइप्रस है। क्या है? साइप्रस। 54 कहता है कि भारत का पहला एग्री ड्रोन हब किस शहर में उद्घाटित किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है हुआ है चेन्नई में। बिल्कुल सी हो जाएगा। इसने वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों के साथ जो है बिल्कुल शेयर जो है करते हुए रहें। बिल्कुल इसमें हम लोग 100 जो है प्रश्न कवर करने वाले हैं, और साथ में अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे कि क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि आईएनएस गुलदार के चारों ओर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। 56 कहता है कि भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसे बनाया जा रहा है दिल्ली में। 57 नंबर है कि WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य कौन बना है? तो 101वां सदस्य जो है बना है निकारागुआ। ऑप्शन नंबर बी। 58 कहता है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया की जो है बात यहाँ पे की जा रही है नए राष्ट्रपति की, तो नाम हो जाएगा ले जे मयांग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ मिलकर पोलर रिसर्च वेसली बना रहा है? तो भारत जो है मिलकर किसके साथ काम कर रहा है? तो ये जो है भारत कर रहा है नॉर्वे के साथ मिलकर। 60 नंबर है कि विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 19 जून को। 61 नंबर है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाने की घोषणा की गई? संविधान हत्या दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 25 जून को जो है मनाए जाने की घोषणा की गई। 62 कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। 63 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो 5 जून हो जाएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें जो है 80वां रैंक जो है भारत ने प्राप्त किया है। 65 कहता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय नागरिक कितने देशों में बिना वीजा जा सकते हैं? तो लगभग जो है 55 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। दुनिया का सबसे जो है शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? बिल्कुल जवाब दीजिए। तो राइट की बात करेंगे, बिल्कुल सिंगापुर का हो जाएगा। 64 नंबर है कि फाइड महिला शतरंज विश्व कप की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता जो है रही हैं दिव्या देशमुख। ऑप्शन बी। वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन किस पद पर कार्यरत हैं? तो यह जो है ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति पद पे बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ शहर श्रेणी में कौन सा शहर सबसे साफ घोषित किया गया? तो सबसे जो है साफ अगर हम शहर की बात करेंगे तो अहमदाबाद ऑप्शन के हिसाब से जो है बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निसार किन दो देशों यानी कि एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो यह जो है किसका है? बिल्कुल ये नासा और साथ में जो है इसरो का मिशन है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर जो है राइट यहाँ पे होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्वच्छ शहर श्रेणी में कौन सा शहर जो है सबसे साफ घोषित किया गया? तो यहाँ पे इंदौर भी आता है, अहमदाबाद भी। थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्ट वाला है, इसको अब ध्यान दीजिएगा, या हम कमेंट बॉक्स में इसको जो है क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत का जो है सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु किस राज्य में है? तो ये ब्रिज जो है बना हुआ है गुजरात राज्य में।
72 है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? तो इसको मंजूरी जो है दी गई थी 16 जुलाई 2025 को। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो वर्तमान राज्यपाल जो है नाम हो जाएगा आसिम कुमार घोष। 74 है कि शिवनेरी का किला जो यूनेस्को सूची में चर्चा में रहा किस राज्य में है? तो यह जो है स्थित है महाराष्ट्र में। 75 है कि विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2025 महिला एकल की विजेता कौन रही? तो इसकी विजेता जो है रही हैं ईगा स्वाइटेक, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हैं पोलैंड की। अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले नए देश कौन से हैं? तो नए देश की बात करेंगे तो कोलंबिया और साथ में जो है उज्बेकिस्तान हो जाएगा। 78 है कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसे जो है आयोजित किया गया था ब्राजील में। 79 है कि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित होने वाला है? तो ये जो है होने वाला है बिल्कुल भारत में। अगला प्रश्न है कि जियोलॉन्ग ट्रीटी किन दो देशों के बीच 50 साल तक का रक्षा समझौता है? तो ये ट्रीटी जो है साइन की गई है यूके और साथ में जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला प्रश्न है कि नियाद नीलनार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार टीबी मृत्यु पूर्व मॉडल किस राज्य ने अपनाया है? तो इसे अपनाया गया है तमिलनाडु के द्वारा। जैसे नंबर है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस की बात करेंगे बिल्कुल 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो है बिल्कुल असम में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही है इसमें 20वीं, ऑप्शन नंबर सी। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का वर्तमान प्रतिशत लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 20% तक का। 87 है कि अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अदिति जो है जुड़ी हुई है किससे? तो बिल्कुल MSMES और पावर से जो है जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि पहला जो है ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट किस राज्य ने जो है शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत जो है गुजरात द्वारा की गई है, बिल्कुल सी हो जाएगा। 89 है कि भारत का पहला जो है नोमैड गांव याकटेन कहाँ खुला है? तो इसे जो है खोला गया है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इस महिला का नाम जो है बिल्कुल दिव्या देशमुख है, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टूडेंट आप इन चाहें तो सभी जो है प्रश्नों का PDF भी ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए, इस पर आप क्लिक करके जो है बिल्कुल फ्री में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो भारत का पहला जो है ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो उस पुलिस स्टेशन का नाम जो है अर्थुकल पुलिस स्टेशन, जो कि केरल में है। अगला प्रश्न है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत ने जो इसमें तीसरा स्थान जो है प्राप्त किया है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। 93 नंबर है कि भारत और जापान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो इस युद्धाभ्यास की बात करेंगे तो बिल्कुल जामाता जो है आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसे आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो बिल्कुल वाराणसी या बनारस हम कह सकते हैं, बी ऑप्शन। 98 नंबर है कि भारत का पहला एक्का टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसे स्थापित किया जा रहा है असम में। 97 है कि RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो उनका नाम है सोनाली मिश्रा। 98 नंबर है 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता? तो यह जो है जीता गया वर्षा देश पांडे के द्वारा। 99 है कि भारत की पहली स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट शिप का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है रखा गया है बिल्कुल निस्तर। 100 नंबर है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत की तरफ से कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो टॉप पर जो है रहा है दिल्ली, जो कि 104 रैंक के साथ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट कर देना है, साथ में आपके पेपर जो है कब किस शिफ्ट में बिल्कुल कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन जरूर आप लोग जो है व्हाट्सअप चैनल पर जरूर सेंड करें, आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में उस पर आप सेंड करेंगे तो उसका आंसर की आपको जो है मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप जरूर देख सकते हैं। और साथ में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और नए हैं तो जरूर चेक कर लें कि हाँ सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।